हेलो स्टूडेंट्स, आज आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके 5 लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज ही हमारा 6th लेक्चर है। मेघालय तक हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। आज हम मिज़ोरम से आगे की स्टेट्स पढ़ेंगे। मिज़ो महिलाओं को पूरन पहनना पसंद है, जो कि मिज़ोरम में सबसे पसंदीदा पोशाक है। जो मिज़ोरम की जो फीमेल्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम का जो नाम है वो पूरन है। जीवंत रंग और असाधारण डिज़ाइन और फिटिंग ने इस पोशाक को शानदार बना दिया। मिज़ोरम की भी जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत लाइवली कलर्स की होती हैं, ब्राइट कलर्स की होती हैं, कलरफुल होती हैं एक तरह से, आप ये मान लीजिए। और बहुत यूनिक डिज़ाइन होते हैं उसमें, असाधारण, जो जल्दी से नहीं मिलते हमें। और इसकी फ़िटिंग भी वो लोग बहुत अच्छी रखते हैं, टाइट फिटिंग रखते हैं वो लोग अपने कॉस्ट्यूम्स में। पुंछी मिज़ो लड़कियों का भव्य पहनावा शादियों और त्योहारों जैसे चापचर कूट और पागल कूट के दौरान होना चाहिए। एक पुंछी नाम का कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो लोग, जो शादियों में पहनते हैं या फिर अपने जो उनके त्योहार हैं, जैसे कि चापचर कूट और पागल कूट। इन त्योहारों में या फिर शादी समारोहों में वो लोग जो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस डालते हैं उसका नाम पुंछी है। पोशाक में शेड्स काले और सफ़ेद होते हैं। कपड़ा का काला भाग किसी प्रकार के सिंथेटिक फर से उत्पन्न होता है। उनके जो कॉस्ट्यूम में कपड़े का काला भाग होता है, उनके ब्लैक एंड वाइट ज़्यादातर कॉस्ट्यूम होते हैं। कॉस्ट्यूम का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो एक तरह का फ़र होता है। जैसे ठंड में हम लोग फ़र के जैकेट्स वगैरह डालते हैं, उस तरह का एक फ़र होता है। फ़र से बनता है वो कपड़ा, उनका जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है। क्वार्ची मिज़ो लड़कियों के लिए एक शानदार ब्लाउज़ है। जो उनका अपर गारमेंट है वो क्वार्चे है। वह भी हाथ से बुनी हुई और सूती सामग्री से बना होता है। क्वार्चे भी जो है उनका कॉटन के मटेरियल से बना हुआ होता है, कॉटन के फैब्रिक से बना हुआ होता है, और हाथ का बुना हुआ कपड़ा होता है वो, जिस कपड़े से उनका वो ब्लाउज़ बनता है। मिज़ो पुरुष लगभग 7 फीट लंबे होते हैं और 5 फीट चौड़े कपड़े टुकड़ों में खुद को ढाल लेते हैं। जो मिज़ो के पुरुष हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, करीब 7 फीट लंबे होते हैं वो लोग, और 5 फीट चौड़ा उनका फैब्रिक होता है। मतलब 5 मीटर तक का फैब्रिक उसको मान लीजिए। इतने कपड़े में वो लोग अपने आप को लपेट लेते हैं। ठंड के मौसम में कुछ एडिशनल कपड़े का उपयोग किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर एक सफ़ेद कोट के साथ गले से नीचे तक जांघों तक आता है। ऊपर से वो लोग एक कोट डाल लेते हैं ठंड के मौसम में अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, जिसमें एक वाइट कलर का कोट पहन लेते हैं वो लोग, जो ऊपर से लेके उनके थाई लेंथ तक का होता है। सफ़ेद और लाल बैंड डिज़ाइन के साथ इन कोट की आस्तीन सजी होती है। रेड और वाइट कलर के कुछ बैंड्स होते हैं जिनके साथ वो कोट उनका सजा हुआ होता है। इस तरह के कुछ लाइंस, या आप कह लीजिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस तरह की डिज़ाइन से उनका वो कोट बना हुआ होता है, जो वो सर्दियों में पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका नागालैंड। एक अन्य आदिवासी बहुल उत्तर पूर्वी राज्य के रूप में नागालैंड की पोशाक संस्कृति भी आदिवासी तत्वों और रूपांकनों से काफ़ी प्रेरित है। नागालैंड भी आपका जो है ज़्यादातर आदिवासी समूहों का राज्य है। यहाँ पे जो आदिवासी एलिमेंट्स हैं और जो मोटिव्स हैं, यहाँ से काफ़ी प्रेरित हैं वो लोग। जो उनकी सांस्कृतिक पोशाक है उसमें आदिवासी एलिमेंट्स और आदिवासी डिज़ाइंस बहुत देखने को मिलते हैं। उस तरह के प्रिंट्स जो आपके आदिवासी की जो जनरेशन्स रही हैं उनसे इंस्पायर होके वो सब चीज़ें उनकी कॉस्ट्यूम में देखने को मिलती है। नागा महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक अंगामी हैं, जिसमें पेटीकोट, निखारों और एक सफ़ेद स्कर्ट, फिमोह के ऊपर पहने जाने वाला स्लीवलेस टॉप वाची शामिल हैं। जो पारंपरिक पोशाक आपकी महिलाओं की हैं, नागालैंड की महिलाओं की, उसे अगामी कहते हैं। जो उसके अलग अलग पीसेस हैं उस गारमेंट के, उसमें एक पेटीकोट पहनते हैं जिसको वो लोग निखारो कहते हैं, साथ में उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की स्कर्ट पहनते हैं जिसको फिमोह कहते हैं, और उसी के ऊपर वो लोग एक स्लीवलेस टॉप पहनते हैं जिसको वाची कहते हैं। तो ये तीन अलग अलग 3 3 पीस सूट, जैसे हम एक
नॉर्मली एक टर्म बोलते हैं। तो ये एक उनका 3 पीस ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, जिसको जिसको ओवरऑल वो लोग अंगामी कहते हैं। महिलाओं की स्कर्ट आमतौर पर कमर के चारों ओर लिपटे कपड़े और पैरों को ढकने के लिए फैली हुई होती है। महिलाओं की जो स्कर्ट्स, जैसे जो नॉर्मल स्कर्ट्स का रोल है वही उनकी स्कर्ट का रोल है। कमर के चारों ओर लिपटी हुई होती है और लेग्स को कवर किया हुआ होता है। इस प्रकार नागा महिलाओं की सांस्कृतिक पोशाक बहुत आरामदायक पोशाक होती है, जिसे वे पारंपरिक आभूषणों के साथ पहनते हैं। क्योंकि स्कर्ट्स हैं, टॉप हैं, इसी तरह की पोशाक नागालैंड के पुरुषों की भी है। लूज सा ट्राउज़र पहन लेते हैं, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ओपन जैकेट है। तो मतलब बहुत कंफर्टेबल कपड़े हैं, बहुत आरामदायक कपड़े हैं नागालैंड के जो पारंपरिक पोशाक हैं, और उन्हीं के साथ वो लोग पारंपरिक आभूषण पहनते हैं। उड़ीसा में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक के रूप में धारिया के नाम से प्रचलित सुंदर साड़ी है, जहाँ कटक और संबलपुरी साड़ियाँ महिलाओं के अधिकांश भाग के लिए हैं। उड़ीसा में जो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है वो भी एक साड़ी ही है, जैसे कि और साउथ स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ की पोशाक भी साड़ी है, लेकिन उस साड़ी का नाम धारिया है। लेकिन वहाँ पे जो महिलाओं का अधिकतर भाग है, ज़्यादातर महिलाएं कटक और संबलपुरी नाम की साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन पारंपरिक पोशाक में धारिया नाम की साड़ी ही प्रचलित है। साड़ी को पल्लू के साथ छाती को ढक दिया जाता है और उसके बाद दूसरे मुक्त छोर को कंधों पर डालते हैं। साड़ी के पल्लू को जिस तरह से साड़ी पहनते हैं कि हाँ आपकी जो चेस्ट है वो कवर हो रही है, उसके बाद जो उसका मुक्त छोर है, यानी कि जो उसका फ्री एंड है, जो पल्ला बिल्कुल फ्री है, उसको कंधे पर डाल लेते हैं एक तरफ, जैसे साड़ी पहनते हैं नॉर्मली। सलवार सूट राज्य की पारंपरिक पोशाक है, जैसे ही पहने गए हैं। जो सलवार सूट होते हैं नॉर्मली, वो भी जिस तरह से हर राज्य में पारंपरिक पोशाक को वो लोग बहुत महत्व देते हैं, इसी तरह उड़ीसा के लोग नॉर्मली सलवार सूट को भी बहुत महत्व दे देते हैं, पारंपरिक पोशाक की ही तरह उसको पहनते हैं। उड़िया पुरुष के भी साधारण पसंद है, जो धोती कुर्ता और गमछा में उनके पारंपरिक परिधान के रूप में है। जो उड़िया पुरुषों की पसंद है वो बहुत ही सिंपल है, और स्टेट्स की तरह ही धोती कुर्ता पहनते हैं, उसी के साथ में वो लोग एक गमछा पहन लेते हैं। गमछा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गमछा एक तरह का छोटा सा स्टॉल होता है, दुपट्टा टाइप होता है, चौड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, पतला सा, उसको वो बस डाल लेते हैं कंधे पे। हालांकि धोती एक विशिष्ट शैली में प्लीट्स के साथ पहनते हैं। सामने वाले प्लेटों को कोंच कहा जाता है और पीछे वालों को मलकोंचा कहा जाता है। धोती आप लोगों ने जनरली देखा होगा, उसमें आगे भी प्लीट होती है और पीछे भी प्लीट होती हैं। तो उड़ीसा के लोग जो आगे वाली प्लीट होती है धोती की, उसको तो कोंच कहते हैं, और जो पीछे वाली प्लेट्स होती हैं उसको मलकोंचा कहते हैं। ये वहाँ की लैंग्वेज में धोती को उन लोगों ने नाम दिया हुआ है। आगे वाली प्लेट्स को भी अलग नाम है और पीछे वाली प्लेट्स के लिए अलग नाम है। फिर आता है आपका पंजाब। पंजाब देश के सबसे रंगीन राज्यों में से एक है, और पंजाबियों को उनकी ऊर्जा और मज़ेदार प्रेम भावना के लिए जाना जाता है। पंजाब के बारे में आप सबको पता हो कि वहाँ के लोग बहुत खुश दिल होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, बहुत मज़ेदार होते हैं वहाँ के लोग। और इसी तरह से वो कलर्स में भी बहुत कलरफुल चीज़ें हमेशा, जैसे आप लोगों ने फुलकारी, जो वहाँ की बहुत फेमस एम्ब्रॉयडरी है, कलरफुल होती है। तो वहाँ के लोग कलरफुल कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं। पंजाबियों की पारंपरिक पोशाक इस उत्साह और मुक्त उत्साही स्वभाव को दर्शाता है। ऐसी जैसे वहाँ के लोगों का बिहेवियर है, इसी तरह से वहाँ की जो पारंपरिक पोशाक है वो भी उसी एनर्जी को, उसी उत्साह को दिखाती है। राज्य की महिलाएं रंगीन घाघरा पहनती हैं, जो अब ज़्यादातर कार्यात्मक लेकिन समान रूप से पारंपरिक सलवार सूट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जो राज्य की महिलाएं हैं वो जैसे आप अगर गांव में जाएं, जिसे हम पिंड कहते हैं, तो गांव में जाएं तो वहाँ की महिलाएं आज भी कलरफुल सा घाघरा पहन लेती हैं, घाघरा चोली टाइप कुछ, ऊपर लॉन्ग कुर्ता पहन लेते हैं। तो लेकिन
क्योंकि अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग और जिसमें वो लोग काम कर सकें, कार्यात्मक बन सके वो उनका पहनावा, तो उसको अब सलवार में, जैसे पटियाला सलवार आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सलवार में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब कि घाघरा भी वहाँ की पारंपरिक पोशाक है, लेकिन वो ही अब कन्वर्ट होके सलवार में आ गई है ताकि वो कार्यात्मक बन सके। पटियाला सलवार और चूड़ीदार राज्य की बहुत ही सामान्य पोशाक शैलियाँ हैं जो अब अखिल भारतीयों का मूल है। पटियाला सलवार इस टाइम पे पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। चूड़ीदार भी, पजामी जिस तरह से होती है चूड़ीदार, पूरे इंडिया में फेमस है। तो ये पंजाब की ही देन है जो कि अब पूरे भारतीय में फेमस है। पंजाबी पुरुष आमतौर पर कुर्ता और मुकुटरी पजामा पहनते हैं, जिसने अधिक पारंपरिक तहमातों को बदल दिया है। जिस तरह से महिलाओं के लिए घाघरा अब सलवार में बदल चुका है, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी तहमात जो थे पहले वो अब मुकुटरी पजामा में बदल चुके हैं। तहमात वहाँ के पुरुषों की एक तरह से लोअर गारमेंट था, एक तरह के आप लुंगी कह सकते हो तहमात जो वो लोग पहनते थे, लेकिन वो अब वही, ताकि वो कार्यात्मक बन सके इसीलिए वो अब मुक्तरी पजामा में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि पंजाब के पुरुष द्वारा हेडगियर रखा जाता है जिसे पगड़ी के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ के पुरुष हैं वो सर पे पगड़ी पहनते हैं। राज्य से एक और विशेष फैशन एक्सेसरी और स्लीक जुतीज़ हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। पंजाबी जुतीज़ भी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, मार्केट में खूब मिलती हैं। तो उन जूतियों की पहचान ये है कि वो जूतियाँ बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत स्लीक होती हैं, बहुत पतली होती हैं, बहुत ब्राइट होती हैं। तो ये भी पंजाब की ही हमें देन है। ये वहाँ के कुछ क्लोथ्स हैं, कुछ कपड़े हैं जो बहुत कलरफुल है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऊपर एक कुर्ता पहना हुआ है, नीचे घाघरा पहना हुआ है और सर पे दुपट्टा रखा हुआ है। इसी तरह से जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें सलवार सूट और सर पे पल्ला रखा हुआ है। तो पहले घाघरा चलते थे, लेकिन अभी भी चलते हैं, लेकिन उसको कार्यात्मक बनाने के लिए उन लोगों ने सलवार में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से पुरुषों के तहमातों को अब उन्होंने मुकुटरी पजामा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे आज के लिए 4 स्टेट्स हुई हैं। इसके आगे की स्टेट्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।